भदोही के टीएमसी प्रत्याशी रहे ललितेशपति त्रिपाठी ने बीजेपी सांसद विनोद बिंद के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ललितेश ने सांसद विनोद पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी अन्य दल का सदस्य रहते हुए भाजपा के चुनाव चिन्ह पर 78 भदोही लोकसभा से उम्मीदवार बनकर डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने संविधान की 10वीं अनुसूची एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के नियमों का उल्लंघन किया है। इसी आधार पर टीएमसी के भदोही प्रत्याशी रहे ललितेश त्रिपाठी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष एक चुनाव याचिका प्रस्तुत कर यह मांग की कि 78 भदोही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में डॉक्टर विनोद कुमार बिंद का निर्वाचन अमान्य घोषित किया जाए। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पिटीशन दाखिल की गई आपकी तरफ से हाई कोर्ट में, किस तरह की पिटीशन है ये हम लोग ने जो राजनीति में धीरे धीरे भ्रष्टाचार व्यापक तौर पर फैलते जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग ने ये पिटीशन दाखिल की है। भदोही संसदीय क्षेत्र के जो प्रत्याशी जो विजय घोषित हुए थे उन्होंने भी कुछ ना कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत अपना यहाँ पे पर्चा भरा था, उन्होंने यहाँ पे चुनाव लड़ा था। उसको चुनौती देते हुए जिस कारण से और जिस आधार पे निर्दल प्रत्याशी या अन्य छोटे दल के प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हुए थे वो कमियां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पर्चे में भी थे। इसको नजरअंदाज करके उनका पर्चा स्वीकार किया और बाकी सब लोगों को चुनाव से वंचित किया गया। इन सब चीजों को लेके माननीय उच्च न्यायालय के सामने हम लोगों ने एक याचिका इलेक्शन पिटीशन दाखिल की है और मुझे पूरा भरोसा और यकीन इस देश की न्यायपालिका पे है कि जब कानूनी लड़ाई होगी, तर्क पे लड़ाई होगी और सबूत और साक्ष्य के साथ लड़ाई होगी तो निश्चित रूप से ये आयोग घोषित होंगे और अयोग्यता के साथ इनकी सदस्यता भी जाएगी और 6 साल के लिए किसी पद को सुशोभित करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, ये मुझे भरोसा है। क्यों लगता है कि आपको कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इन्होंने घपलेबाजी से नामांकन किया? हम उसको घपलेबाजी से नहीं, उन्होंने तथ्य छुपाए थे चुनाव आयोग से, उन्होंने तथ्य को सामने नहीं रखा था, वो एक कारण था। दूसरा कारण ये था कि उनके चुनाव, उनका पर्चा, पहली चीज कि वो भरने के योग्य थे कि नहीं थे, ये किसी ने उस समय आपत्ति, जब हम लोग लेके गए थे तब तक किसी ने आपत्ति नहीं की, हम लोग की आपत्ति को अस्वीकार की गई थी और इसी कारण से उस समय से ही तय कर लिया था कि इसके विरुद्ध हम लोग एक चुनाव का पिटीशन दाखिल